अच्छा करवाया इन्हें जिला प्रदर्शनी में जो है करवाया कि इन्हें जिला प्रदर्शनी में जो है तृतीय स्थान से जो है ये अपने साथ साथ लोगों को भी क्या किया हुआ है ठीक है दिक्कत 4 किसान के यहाँ बैठ जाओ ना उसका करते हो घर का संवेदना पूर्वक बात ही सुन लो। हाँ हम यही ऑफिस में ही है जरा सा एक कर्मशाला बैठे आइए। तो कुछ नया चीज करो ना बैठ ठीक है ऐसे करो। इनका क्या है मैं अगला विभाग है मत्स्य विभाग। उसमें स्पॉन्सर विभाग के पास फ्री होती है और मछली का ग्रुप जो अभी जो खोला है उसका विशेषता ये था कि हम लोग को भी विश्वास नहीं था जब डीएफओ साहब खूब उतना बोले सर अनबिलीवेबल बताया उतना प्रोडक्शन हम लोग भी नहीं समझ। अब प्रोडक्शन उसका हुआ सर 11 टन अनबिलीवेबल था सर। हम लोग भी विश्वास नहीं करते हैं उतना होना चाहिए 11 टन कुपोषण जिसको अगर मिट्टी में हमारा अगर कुपोषण है तो अब दूसरा बात इसी खेती के लिए जानते हैं जैसे एक चीज ध्यान से सुनिए बड़ा किस्मत वाले हैं जिनके पास जो है कुछ भूखंड है जहां से माता धरती माँ को प्रणाम करके कुछ मांग सकते। वैसे लोगों का भी जरा सोचिए जो मांग ही नहीं सकता है ये नहीं धरती के लिए आज तक आप लोग जान रहे हैं इसी मिट्टी के जमीन के टुकड़े के लिए कितनी लड़ाइयाँ हुई और आज तक हो ही रहा है। घर परिवार में भी यही काम हो रहा है। भाई भाई भी इसी जमीन के लिए लड़ रहा है। अंचल ऑफिस में भी 10 को आदमी इसी ताकि उसको अभिनंदन पत्र हम लोग बना सके और एक बड़े से कार्यक्रम करके वो पूरे किसानों को बुला करके उनका मोटिवेशन मतलब स्पीच करा सके। गौ पालन वगैरह सब तो ऐसा नहीं है जब सब्जी आप सेल दे रहे हो उसके बाद विरोध नहीं है कहीं ना कहीं दूसरे बीज में ही पूरा किसान मर जा रहा है। से हम एक चीज आप लोग फिर से बोलना चाहेंगे जितना सर योजना बताना था तो बता दिए लेकिन मेरा पर्सनली आप लोग से रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग जो कर्मशाला जो हम लोग बताना चाह रहे हैं कि तकनीक कैसे कीजिए आप अपना खेती को कैसे बढ़ाइए कहाँ सुधार कीजिए आप कीजिए उस पर फोकस। आपसे हम पहले भी और मुखातिब हुए हैं क्या उसमें 2 किसान एक मैं नाम ऊपर में प्रेमचंद मातो जी हैं जिन्हें ओल प्रदर्शनी में जो है उनको सम्मानित किया गया था वहाँ और दूसरे किसान बंधु हमारे भुवनेश्वर महतो इन्हें नींबू फसल के लिए जो है इनको सम्मानित किया गया। तो चूंकि इन्हें जिला स्तर पर सम्मानित किया गया था तो प्रखंड स्तर पर इनका ये हमने अभिनंदन का प्रशस्ति पत्र बनाया है। उनका अभिनंदन करते हैं और इस अभिनंदन प्रशस्ति के माध्यम से आप अन्य किसान बंधुओं से मेरा आग्रह है कि आप भी अभिनंदित हों और इनसे प्रेरणा लेकर जाएं और कुछ ऐसा काम करें कि आप भी अभिनंदित हो मेरा प्रखंड भी अभिनंदित हो साथ ही हमारे देश की उन्नति में आपका योगदान तो हूँ। धर्मशाला में स्वागत भी करते हैं और उसके अभिनंदन के लिए हम लोगों ने प्रशस्ति पत्र बनाया है जो संभवतः हमारे प्रखंड के लिए एक नया विचारधारा हम लोग लागू कर रहे हैं। आप लोग का भी दिया जाएगा और आप सभी किसानों से और एटीएम से पीटीएम साहब से और जितने भी किसान मित्र से ये आग्रह है कि पंचायत में वैसे कितने किसान हैं जिनकी आय रियल में 10,000, 15,000, 20,000, 30,000, 40,000 जिससे मतलब वो बड़ा रोजगार कर रहे हैं उन लोगों की सूची प्रखंड को उपलब्ध कराएंगे ताकि समय पर हम लोग एक बड़ा कार्यशाला करके उन लोगों को बुला करके एक बड़ा सा कार्यक्रम करके अभिनंदित भी कर सके और उससे दूसरे लोग मोटिवेशन ले सके। ऐसा हमारा वीडियो साहब का प्रयास है और हम आप लोग से इस विषय पर बात करना चाह रहे थे। तो आप लोग अपनी पंचायत में जाए अगर आप उस कैटेगरी में तो आप अपना नाम दीजिए और नहीं तो आपके पंचायत में वैसे कितने लोग एक मेरा प्रस्ताव था प्रखंड मेला के बारे में भी हम लोग सोच रहे हैं सर।
खूबसूरत है, फोटो भी आपका 10 के ताली बजती रहनी चाहिए कर सकता जी। और आपका बेहतर उपयोग के लिए कौन कौन सा विभाग है जो आपकी मदद कर सकता है, बात समझ रहे हैं? और जब वो विभाग आपकी मदद करेगा तो कौन सी नई तकनीकें हैं जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी उन्नति के साथ साथ देश की उन्नति में आप योगदान दे सकते, इसका यही मतलब है और कुछ मतलब नहीं। ऐसे तो फिर वही चीज होता है भी है और प्रखंड स्तर पे भी है। प्रखंड स्तर पे 8 हैं और जिला में तो फुल फ्लैज में है। तो सबसे बड़ा जो चाहे चूहे से नुकसान हो चाहे कीट पतंग, हम लोग अंधाधुंध जाते हैं दवाई दुकान में, जो कीड़ा मारने वाला जो आपका क्या कहते हैं बीज भंडार में जाते हैं, पूछ के जो कहता है वही दे देते हैं। हालांकि उन लोग का भी ये हमारे प्रखंड स्तरीय रबी कार्यशाला का आज हमारे प्रखंड सरिया में ये किया गया था, जिसमें हमारे इस सरिया प्रखंड के सभी पंचायतों से जितने किसान कृषक थे, किसान मित्र हैं, कृषक बंधु है, वो सब उपस्थित हुए थे। हमारे साथ प्रखंड कृषि पदाधिकारी और बीटीएम ब्लॉक तकनीकी प्रबंधक जो है वो उपस्थित थे। इसमें इसका मुख्य कर्मशाला का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि अभी रबी का समय है, तो रबी फसलों का उत्पादन अधिकतम कैसे करें और अपने जमीन से अधिकतम उत्पादन करते हुए अपनी उन्नति के साथ साथ देश की उन्नति में अपना योगदान दें। तो हमारा जो सरकार के जो विभिन्न विभाग हैं इसमें कैसे समन्वय करता है, कृषि विभाग है, गव्य विकास विभाग है, पशुपालन विभाग है, मत्स्य विभाग है, उद्योग विभाग है, हमारा मनरेगा भी इवेंट। तो ये सब चीज़ें जो है इनके उन्नति में किस तरीके से योगदान देती हैं इन्हें बतलाया गया और इनसे प्रस्ताव आमंत्रित किया जा रहा है कि आप प्रस्ताव दें। आपके कृषि कार्य में जितनी प्रकार की समस्याएं आपको नज़र आती हैं उन समस्याओं को हमारे तक लाएं, तो उन समस्याओं का समाधान करें ताकि हमारे प्रखंड के कृषक मित्र जो है, कृषक बंधु जो हैं, अपना अधिकतम लाभ प्राप्त करें। अभी इसी दरमियान कितने तारीख को हुआ था? 17 बीते 17 जनवरी को हमारे जिला में कृषि प्रदर्शनी सह किसान मेला आयोजित किया गया था, जिसमें हमारे प्रखंड से 2 किसान बंधु हैं, एक प्रेमचंद महतो और एक भुवनेश्वर महतो, जिनको इनके अपने उत्पादन के लिए पुरस्कृत किया गया था। तो हमने उन दोनों किसान बंधुओं को अपने किसान मित्रों के सामने अभिनंदन का एक प्रशस्ति पत्र दिया, उन्हें अभिनंदित किया है, इसलिए कि हमारे अन्य जो किसान मित्र हैं इससे प्रेरित होंगे और प्रेरित होकर जो अभी हमारे यहाँ 2 किसानों को जो ये मिला है प्रशस्ति पत्र जिला से, हम चाहेंगे कि जिला से इसमें हमारी भागीदारी अधिकतम हो, इवन राज्य में भी हमारी अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित हो। इसी के निमित्त सब लोगों को बुलाया गया और मुझे हर्ष है कि मैं अपने आज के कर्मशाला के उद्देश्यों में सफल हुआ हूँ और हमारे किसान मित्रों ने मुझे आश्वस्त किया है कि वो अपना प्रस्ताव लेके मुझ तक पहुँचेंगे और मैं उनकी समस्याओं का जहाँ तक यथासंभव निराकरण करने की कोशिश करूंगा। इस कार्यशाला में उपस्थित सभी किसान बंधुओं का, किसान मित्रों का, हमारे प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों का और आप सभी तमाम पत्रकार बंधुओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।